पूर्ण स्कोर घेतला जाईल पहिले मॅचपासून तर शेवटपर्यंत त्याला ती बाईक मिळेल दिली जाईल. मालिकावीर साठी जो खेळाडू राहील त्याचे पॉईंट्स शेवटच्या सामन्यापर्यंत कन्सिडर केले जातील, म्हणजे फायनल मॅचपर्यंत ते गुण ग्राह्य धरले जातील. एका विकेटसाठी 5 गुण आणि एका रनसाठी 1 गुण आम्ही ग्राह्य धरणार आहोत. आणि शेवटच्या सामन्यापर्यंत सर्वोत्कृष्ट खेळाडूसाठी इलेक्ट्रिक स्कूटी आहे आणि ते पॉईंट्स तुम्हाला शेवटच्या मॅचपर्यंत या ठिकाणी ग्राह्य धरले जातील. बऱ्याच ठिकाणी 3 सामन्यांचे गुण ग्राह्य धरले जातात, पण आता या स्पर्धेमध्ये शेवटच्या मॅचपर्यंत फायनल मॅचपर्यंत हे पॉईंट्स ग्राह्य धरले जातील. रोहन और प्रवीण वरुण टीम ने टॉस जीतकर क्षेत्र करने का प्रयास किया है और जिसे चलते हैं दोस्तों मुकाबले गणपत दादा का आगमन यहाँ हो चुका है. एक क्रिकेट के माध्यम से मैं जिनका स्वागत करना चाहूँगा. कृपया करून आजूबाजूला कोणी शेगोटी पेटू नये. पहले गेंद आज के ताली बजाए सब लोग. पहला मुकाबला मेरे साथ रोशन पाटिल उपस्थित है और चलते दोस्तों मैदान के. और कल हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीतकर सभी को खुशी दी, लेकिन ये खुशी चलने वाला ये महाकुंभ का मेला जीतागांव में चल रहा है. ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हो रहा है सीताराम अर्जुन गली की तरफ से जिन्होंने ये मुकाबले का आयोजन किया है. सीताराम अर्जुन गली ग्रुप की तरफ से ये दोस्तों नामने एक ब्रांड है और जिनके माध्यम से क्रिकेट की रणनीतियाँ उपस्थित हो चुकी है. अगर पहली गेंद पर विकेट मिलती है तो शांताराम महतो की तरफ 500 रुपये का इनाम है. सुनील पहली गेंद सुनील डालेंगे राइट हैंड उर्नोली की तरफ से. गेंदबाज बल्लेबाज सामने हैं रोहन और प्रवीण. आज मैच का पहला दिन और ये पहली गेंद डालने के लिए उपस्थित जेके पाटिल जी का भी आगमन हो चुका है. स्टार्ट मोमेंट ऊपर खेला है गेंद हवा में और इसी के साथ बनने के मैदान पर हीरो शिरवलकर मैदान से बाहर. टाइनल डीजे बजाइए. पाटिल की तरफ से इस क्रिकेट के माध्यम से स्वागत करना चाहूंगा. इसी पे अगली गेंद और इस गेंद को प्लेटफॉर्म खेला है बिल्कुल. गेंद जब तक लॉन्ग ऑन पर गई है, गेंद के पीछे खेला, जब तक गेंद को उठाए समय के साथ जयेंद्र ने अपना 2 रन से खाता खोला. टीम का भी खाता खुल चुका है. जयेंद्र घरत पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर शानदार, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद के ऊपर शानदार विकेट मिला और तीसरी गेंद चौथी गेंद के ऊपर 2 रन आए. कुल मिलाकर अकाउंट खोल चुका है जयेंद्र. ऐसे भी अगली गेंद को पैडल शिप किया है. गेंद मिड विकेट के रीजन में, गेंद के पीछे खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाए समय के साथ बल्लेबाज दूसरे का निकल चुका है और इसी के साथ खतरा मौजूद. रनआउट का खतरा. टांडल डीजे बजाइए.
अनिकेत का आगमन होता मैदान के ऊपर। राजा पाटिल के हर छक्के के लिए 500 रुपये के नाम है खरोशी के लिए साइंटी प्राइजेस की तरफ से। और कुल मिलाकर हर छक्के के लिए मौका है खरोशी के पास। राजा घर जिनकी तरफ से मौका है आपके पास है, हर छक्के के लिए 500 रुपये का इनाम है। ऐसे भी अगली गेंद फिर से सुनील अपनी बॉलिंग मार पर, सामने बल्लेबाज रोहन और इसी के साथ प्रवीण है। एक ही रन वहां मिले, 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 4 हो चुका है। पहला और खत्म हुआ, टीम का स्कोर है 4 रन। धीमा गति का स्कोर को बढ़ाने की कोशिश, आने वाले 18 गेंद बचे हैं और 18 गेंदों में कितने रन स्कोर कार्ड पर आते हैं जिसके ऊपर सभी की निगाह डटी हुई है। कल आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान ने किस तरह से मुकाबला जीता, लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिली और जिस हिसाब से सूर्य कुमार यादव ने यह वर्ल्ड कप अपने हाथों में लिया है। दूसरी बार ये रोहित शर्मा ने पहला लिया था और जिसके बाद बैक टू बैक दूसरा ये वर्ल्ड कप लिया। कुल मिलाकर 3 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान के पक्ष में आ चुके हैं। चलिए, ग्राउंड में कोई आया है जिनसे गुजारिश है कि आप बाहर निकलिए प्लीज। चलिए आप बाहर जाइए प्लीज। तर याच दरम्यान आमचे समालोचक मित्र अमित पाटील तारा यांचं आगमन, मला तारा संघ देखील इन ॲक्शनमध्ये असेल आणि तारा गावचे समालोचक अमित पाटील यांचं आगमन, त्यांचंही स्वागत। अमित जी आ चुके हैं जिनका मैं तहे दिल से कृष्णामती स्वागत करना चाहूँगा। अमित कई बार हमारे साथ जुड़े हैं। रोशन जी उसारली के मैदान के ऊपर आते थे मैच देखने के लिए और उस तरह से जिन्होंने कमबैक अच्छा किया कॉमेंट्री में, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और जिस तरह से अच्छा जिनका नाम अभी हो रहा है इजा पूरे पेन तालुका पनवेल में, जिनका नाम है जो हमारी मातृभाषा में समालोचन करते हैं। टीम का स्कोर 4 हो चुका है पहला ओवर खत्म होने के बाद। अनिल गेंदबाजी करेंगे, दोनों हैंड से गेंदबाजी होगी। ऐसे में अगली गेंद डालने के लिए तैयार अनिल और इस गेंद को फुल कर दिया है। गेंद हवा में, गेंद के पीछे खिलाड़ी क्या जैसे मैच बड़ा झटका लग चुका है करोशी को। डीजे तो कहा जाता है 4 रनों के लिए और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 3 से बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 12 रनों पर। पहले ओवर में आए थे कुल मिलाकर 4 रन और कुल मिलाकर अभी तक आ चुके हैं 8 रन। धीरज फिर अपनी बॉलिंग बैक टू बैक 2 चौके लगा चुके हैं और इसी बीच बॉलिंग मार पर फिर से अनिल। इसी बीच अगली गेंद और इस गेंद को टेप आउट करके खेला है बिल्कुल लॉन्ग ऑन रीजन में। गेंद के पीछे खिलाड़ी गेंद को उठाया, फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर से एक चौका। गेंद 4 रनों के लिए बॉडी लाइन से बाहर और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 16 रनों पर। बैक टू बैक 3 चौके लगाने वाले आज के दिन के पहले बल्लेबाज बन चुके, लेकिन अभी भी उनकी बारी मैदान के ऊपर चल रही है। और राजा की तरफ से धीरज के लिए 500 रुपये का इनाम आ चुका है राजा की तरफ से, साइंटी प्राइजेस की तरफ से। और कहाँ जाता है क्रिकेट का हौसला, जो पैकर नहीं बनाते लेकिन गांव के जो दर्शक होते हैं बिल्कुल वो पैसा ज़्यादा देते हैं। और उस तरह से ये 3 कृपया करून ना विनंती असेल प्रेक्षकांना की आपण बॉडी लाईनच्या बाहेरच बसा, रॅलिंग आहे त्याच्या बाहेरच बसा, आपण आतमध्ये कोणी येऊ नका, बाहेरूनच मैच बघा। ऐसे में अगली गेंद धीरज के लिए और इस गेंद को फिर से फुल किया है बिल्कुल लॉन्ग ऑन रीजन में। गेंद के पीछे खिलाड़ी फिर से मिस फील्डिंग, सीधी गेंद बॉडी लाइन से बाहर। क्या हो रहा है ये उर्नोली की तरफ से मुझे पता नहीं, लेकिन गेंद 4 रनों के लिए बॉडी लाइन से बाहर। और ये बिल्कुल लगातार 4 चौके लग चुके हैं धीरज के बल्ले से। जहाँ रन नहीं थी वहाँ रन बने, लेकिन क्रिकेट में कहा जाता किस्मत अगर आपकी अच्छी हो तो कहीं ना कहीं रन बन जाते हैं। अरे या तेरे ना है, अपनी टीम के लिए रन आना बहुत जरूरी है, वही काम कर रहे हैं धीरज। और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 20। अतिथिगण में वासुदेव सरपंच, हैट्रिक सरपंच उपस्थित है, जिनके साथ दिनेश शेठ उपस्थित है, जिनके साथ प्रशांत जी है और उद्योजक बाला महते राजा जी उपस्थित है खरोशी के, जिनका मैं क्रिकेट के माध्यम से सुरेश शेट्टी उपस्थित है, जिनका मैं क्रिकेट के माध्यम से स्वागत करना चाहूँगा। कृष्णा महते से अगली गेंद धीमी गति की गेंद फाइनल रीजन में खेला है, गेंद के पीछे खिलाड़ी और इसी के साथ गेंद को फील्ड करे 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 21।
हमने अनुमान लगाया नहीं था, उससे ज्यादा स्कोर बढ़ चुका है। सुनील काफी महंगे पड़े इस ओवर में, कुल मिलाकर रन और सदानंद मात्रे जीते, जिनसे मेरी गुजारिश है ग्राउंड कमेटी नंबर जीते, जिनसे मेरी गुजारिश सदानंद जी से कि आप स्टेज पर आए। जेके पाटिल ने उपस्थित दिया है और इस ओवर में कुल मिलाकर रन आए है 17। टीम का स्कोर हो चुका है 21। चला प्रेक्षक मैदानाच्या बाहेर चला. सन्माननीय सदानंदजी म्हात्रे यांना विनंती असेल या मंचावरती आपलं स्वागत. आदरणीय सदानंद म्हात्रे साहेबांना विनंती असेल या मंचावरती आपल्या या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत. अभी 12 गेंद बचे हैं, टीम का स्कोर हो चुका है 21। पहले ओवर में आए थे 4 रन, दूसरे ओवर में कुल मिलाकर 17 रन। टीम का स्कोर हो चुका है 21 रन। जो अनुमान लगाया था उससे ज़्यादा रन बन चुके हैं, लेकिन गेंदबाज नहीं आ चुके हैं। स्वराज स्वराज सामने बल्लेबाज वही जिन्होंने 4 चौके लगातार लगाकर इस मैदान पर अपना रिकॉर्ड बना लिया है। स्वराज गेंदबाजी करेंगे, सामने धीरज जिन्होंने शानदार अभी तक बल्लेबाजी की है। गीता गांव के बेट डांसर संतोषा उपस्थित है। टीम का स्कोर हो चुका है 21 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है। मैच का तीसरा दिन सीतामढ़ी अर्जुन गली एकता ग्रुप की तरफ से मुकाबले का आयोजन किया है। दोस्तों नामनी एक ब्रांड है और जिनके सबसे नाइट की स्पर्धा रजनिया उपस्थित की है। लाजवाब आयोजन और इसे भी धीरज स्वराज की पहली गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट और इसी के साथ बैट का बाहरी किनारा, फिर से किस्मत का चौका, गेंद पीछे चली गई, सीधी गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ जाकर पहुंचा है 25 रनों पर। अभी तक 5 चौके लगा चुके इस मैदान के ऊपर। शानदार बल्लेबाजी, गेंद थोड़ी सी ऊपर विकेट के ऊपर से चली गई, कोई मौका नहीं था खिलाड़ी के पास। गेंद देखते देखते 4 रनों के लिए बॉडी लाइन से बाहर। टीम का स्कोर 25 हो चुका है। तीसरा ओवर प्रगति पर 4 ओवर का मुकाबला है। आपके पास 20 मिनट का समय है, उस समय के साथ चले तो आदमी ज़्यादा पैसा कमाता है। और जिस तरह से यूपी से आकर भैया दूध डाल के पेपर डाल के पैसा कमा कर अपने गाँव भेजता है, लेकिन हमारे जो मराठी लोग होते हैं वो कुछ काम करना नहीं चाहते। इसी बीच फाइन लेग के ऊपर खेलने की कोशिश, आड़े हो चुके थे, गिर गए थे पूरी तरह से, फुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पे आई और सीधी गेंद डॉट हो चुके। डॉट करने को हमेशा दोस्तों कहता है कोई नंबर लिखा नहीं होता। अच्छी गेंदबाजी स्वराज के द्वारा, अच्छा कमबैक किया है। पहली गेंद के ऊपर चौवा आने के बाद अच्छा कमबैक करना बॉलर के लिए काफ़ी मुश्किल होता, लेकिन अच्छी गेंदबाजी स्वराज के द्वारा। कल कई लोग टीवी के मुकाबला देख रहे थे और इसी बीच मिसअंडरस्टैंडिंग स्टैंडिंग हुई। जो रनअप होता है गेंद डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन हाथ में कोई तकलीफ हुई जिसके बाद ये डेड गेंद साबित की गई है। कई बार होता है गेंदबाज अपना कदमों का मोमेंट होता है, 17-18 पाउंड का रनअप होता है और जिसके बाद वो गेंद रिलीज करते हैं, कभी कभी उनमें तकलीफ आती जाती है। उसी तरह का नतीजा मैदान के ऊपर होता हुआ। ऐसे भी अगली गेंद स्वराज फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने है धीरज घरत और इस गेंद को फुल करने की कोशिश। अच्छा बैक टू बैक दूसरी गेंद डॉट होती हुई। अच्छा कमबैक किया है धीरज ने। बापूजी उर्नोली का मुकाबला और खरोशी के बीच में जिन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला, गई गलत या सही है मुकाबले के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि अच्छी गेंदबाजी स्वराज के द्वारा। पहले गेंद पर चौवा आया था, लेकिन दूसरी गेंद डॉट और तीसरी गेंद डॉट हो चुकी है। बैक टू बैक 2 गेंद डॉट आई। टीम का स्कोर हो चुका है 25 रन। ऐसे भी स्वराज फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर तमाम दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं, जिनका मैं क्रिकेट के मध्य स्वागत करना चाहूंगा। डेड बॉल का इशारा संतोष बता रहे हैं हमें। खुशी का वातावरण मैदान के ऊपर, ठंडी ठंडी हवा मैदान के ऊपर, बिल्कुल ये पहाड़ी इलाका में ये मैदान है और ये मैदान का आयोजन जिन्होंने किया है जेके पाटिल और जिनके कमेटी नंबर या उपस्थित, इनका मैं क्रिकेट के माध्यम से सभी का स्वागत करना चाहूंगा। ऐसे भी अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को फुल किया है। गेंद हवा में, गेंद लैंड हो चुकी है। जब तक बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया, जिसके बाद दूसरा रन पूरा किया। हमेशा हमारे रमेश कहते डाट बार लोणचा कोणचा फटका मारला दोनचा। तर याच दरम्यान या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना का तर उरण पंचायत समितीचे माजी पंचायत समिती सदस्य गंपू शेठ या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत. आदरणीय प्रसाद शेठ पाटील उर्फ गंपू शेठ आणि त्याचबरोबर विंदने ग्रामपंचायतचे माजी उपसरपंच मंगेश शेठ या सामन्यांचा आनंद घेत आहेत. त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत.
थैंक यू वेरी मच। जो इस क्रिकेट के माध्यम से लाइव प्रसारण देख रहे हैं, जिनका मैं क्रिकेट के माध्यम से कृष्णा मत स्वागत करना चाहूँगा। और ऐसे भी चकली गेंद, स्वराज फिर अपने बॉलिंग मार पर, और इसी के साथ बैट का बाहरी किनारा, और इसी के साथ बल्लेबाज धीरज घरत का आउट हो चुके हैं। बैट का बाहरी किनारा लगा और बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ डीजे। काल भैरव गिरवले और काल भैरव कोपर आगे का मुकाबला आपका होने वाला है दोस्तों। जब आप कमेंट पर संपर्क करें, जैसे फर्स्ट विनिंग खत्म होती है आपका टॉस विनिंग यहाँ हो जाएगा। तो दोनों टीम से मेरी गुजारिश है समय पे आइए दोस्तों। सभी क्रिकेटरों से मैं कहना चाहूँगा एक बार समय क्या है, ये टूर्नामेंट में आप जाएंगे तो देखेंगे तो समय पे आदमी आता है और क्रिकेट खेलने के लिए आना है। जिनको समय पे आइए, समय के साथ मुकाबले कीजिए। जो आयोजन करते नाइट का, जिनके लिए आप बिल्कुल एक मौका ना दे के आप पेनल्टी लग जाती है हर मुकाबले में, तो पेनल्टी बहुत होना ज़रूरी है। इसी तरह समय पे आप पूरी टीम अपनी लेकर आइए। एक खिलाड़ी आने, दो खिलाड़ी आने, बात सुनने के लिए पड़े ना किसी को। काल भैरव गिरवले और काल भैरव कोपर दोनों टीम से मेरी गुजारिश है, आगे का मुकाबला दोस्तों आपका होने वाला है। तो आप शीघ्र यहाँ आ जाइए जैसे फर्स्ट इनिंग खत्म होती है। तो स्वराज फिर अपनी बॉलिंग मार पर, नए बल्लेबाज मैदान दीप का आगमन होता हुआ। दीप की अगर बात की जाए तो लंबे अरसे के साथ अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। अच्छे गेंदबाज और अच्छे बल्लेबाज। ऐसे भी अगली गेंद, और इसी के साथ बिल्कुल लॉन्ग ऑन रीजन में खेला है। कार्पेट ड्राइव है, गेंद के पीछे खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाए, समय के साथ बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल की तेजी दिखाई, और इन 2 रनों के बदले टीम का स्कोर बनता हुआ जाकर पहुंचा 29 रनों पर। शानदार रनिंग एंड बिटवीन देखने को मिली, और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 29 रन। साथ ही स्कोरर दिगंबर यहाँ पर तमाम अतिथिगण उपस्थित है। और एक क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन के सीता में अर्जुन गली एकता ग्रुप है दोस्तों, नाम एक ब्रांड है जिनके सबसे स्पर्धे का आयोजन किया गया है। और ये रन जिस तरह से चलेगी, बिल्कुल आज मैच का पहला दिन है। और साथ ही स्कोरर दिगंबर यहाँ उपस्थित है, साथ ही रोशन पाटिल जी उपस्थित है हमारे समालोचक। उनतीस स्कोर हो चुका, थोड़ी जल्दी कीजिए, ज़्यादा अंपायर से दोनों से मेरी गुजारिश है। बंटी से मेरी गुजारिश है और नंदू जी से मेरी गुजारिश है, आप शीघ्र ही मुकाबला शुरू करने का कॉल कीजिए। और इसे बीच रामचंद्र दादा का आगमन यहाँ हो चुका है क्रिकेट के, जिनके साथ मचिंद्र उपस्थित हो चुके हैं क्रिकेट के माध्यम से। मैं इनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। अतिथिगण आते हैं जब स्टेज की शोभा बढ़ जाती है, और उसी तरह का नतीजा आयोजन किया है। बिल्कुल इस मैच का मैं कहूँगा देवचंद म्हात्रे और 25 म्हात्रे, 34 म्हात्रे, शरद म्हात्रे यहाँ उपस्थित है, और कुल मिलाकर शशिकांत जिनके भाई भी है, जिनके तरफ से मैच का आयोजन किया गया है। और ध्रुवास यहाँ उपस्थित नहीं, यहाँ दिख नहीं शायद रहे हैं। और तमाम अतिथिगण में उपस्थित प्रशांत उपस्थित है, और वासुदेव माता जी उपस्थित है, और तमाम अतिथिगण उपस्थित, जिनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। आप यहाँ आए और स्टेज की शोभा बढ़ाए। और इसी के साथ मचिंद्र का भी आगमन यहाँ मैदान के ऊपर होता हुआ। आखिरी 6 गेंद बचे हैं। प्रहलाद यहाँ उपस्थित है। नाइट के मुकाबले आसान नहीं है, मुकाबले आप डे के मुकाबले भर सकते हैं, नाइट के मुकाबले भरना, इतना आयोजन करना इतना बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो दिलदारी दिखाई है देवचंद म्हात्रे और 25 म्हात्रे ने, जिनकी मैं तारीफ करना चाहूँगा। अरे गिरों का काम नहीं है नाइट के मुकाबले रखना, और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। समीर पाटिल का आगमन, गेंदबाजी आखिरी ओवर करेंगे। 6 गेंद, टीम का स्कोर 29 हो चुका है। 40 के करीब चिमट कर रखते हैं। तो इस मैदान के ऊपर आउटफील्ड काफ़ी तेज मैदान के ऊपर की है। हमने कई बार इस मैदान के ऊपर
मुकाबले नया मैदान है, लेकिन आउटफील्ड काफी इस मैदान की तेजी के साथ बढ़ती है। जैसे कि आपके हाथ से निकलेगी, सीधी बाउंड्री लाइन का रास्ता नाप लेगी, जिसमें कोई संदेह नहीं है। आने के स्ट्राइक पर सामने बल्लेबाज समीर पाटिल। समीर थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि मुकाबले के लिए काफी समय व्यर्थ हुआ है। और इसी के साथ पहली गेंद को खेलने की कोशिश, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, रन लेना चाहते बल्लेबाज, लेकिन एक डॉट गेंद की समाप्ति समीर की। पहली गेंद डॉट साबित हुई। टीम का स्कोर 29 से अच्छा कमबैक करना चाहते हैं गेंदबाज, और कम से कम 40 या 45 पर रोकना चाहते हैं टीम को। लेकिन जिस तरह से अनुमान लगाया इस मैदान के 40 या 45 रन इस मैदान के ऊपर आराम से 4 ओवर में हो जाएंगे, जिसमें कोई संदेह नहीं है। समीर पाटिल फिर अपने बॉलिंग मार पर उर्नोली की तरफ से गेंदबाजी करते हुए, इसे भी चगली गेंद, और इस गेंद को फाइन लेग रीजन में खेला है। आउटफील्ड काफी तेज, गेंद के पीछे खिलाड़ी, मैंने जैसे कहा था गेंद पिच पे पड़ेगी, सीधी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए डीजे। जहां भी होते हैं मुकाबले आप पहुंच जाते हैं, इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती है। हम बोले कि एक क्रिकेट प्रेमी है, और कल जिनका मुकाबला है तो वो बिल्कुल समय के साथ ही यहाँ पहुंचेंगे, जिसमें कोई संदेह नहीं है। टीम का स्कोर हो चुका है 33। इसे भी समीर फिर अपने बॉलिंग मार पर सामने दीप, गेंद को फुल कर दिया है, गेंद हवा में, गेंद के पीछे खिलाड़ी, लेकिन गेंद को फील्ड करे। 1 रन का मौका, 1 रन के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल हो चुका है, और इन 2 रनों के बदले टीम का स्कोर हो चुका है, जिनके नाम से मुकाबले का आयोजन है। 35 स्कोर हो चुका है, और मैच का आयोजक भी 35 है, जो जिनके तरफ से और देवचंद महात्रिया उपस्थित है, और ये स्कोर भी वही हो चुका है, 35 रन। लाजवाब एक रणनी बनती हुई क्रिकेट की। सीतामढ़ी और जंगली एकता ग्रुप की तरफ से दोस्तों नाम ने एक ब्रांड है, जिनकी तरफ से मुकाबला का आयोजन किया गया है, मैत्री चषक का आयोजन किया गया है। अभी भी आने वाले 3 गेंद बचे हैं, टीम का स्कोर 35 हो चुका है, लेकिन आने वाले 3 गेंद किस तरह से रंग लाते हैं मैदान को, और बल्लेबाजी किस तरह से होती है। और इसी बीच अगली गेंद समीर फिर अपनी बॉलिंग मार पर कदमों का इस्तेमाल किया था, स्ट्रेट ड्राइव किया है, गेंद के पीछे खिलाड़ी, जब तक गेंद को फील्ड करे। 1 रन का मौका, 1 रन के साथ बल्लेबाजों ने दूसरे के कदम बढ़ाए और तेजी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 37 विदाउट फॉर द 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। ऐकेलम्मा देवी खरोशी, अभी भी 2 गेंद शेष बची हैं समीर की। सामने बल्लेबाज दीप आक्रामक बल्लेबाज करना जानते हैं, इसी बीच अगली गेंद समीर की, राइट हैंड ओवर द विकेट, और इस गेंद को फुल करने की कोशिश, गेंद हवा में, गेंद के पीछे खिलाड़ी, लेकिन कहते हैं क्रिकेट में कैच दिस मैचेस, और बल्लेबाज दीप के पारी का अंत होता हुआ। अनिकेत आउट हो चुके हैं। चलो कोपर, दोनों टीम से मेरी गुजारिश है कि आप जैसे ही मुकाबले की फर्स्ट इनिंग खत्म होती है, दोनों दोस्तों टीम के कप्तान से मेरी गुजारिश है कि आप टॉस विन के लिए फोड़ना चाहिए, क्योंकि समय जितना निकल चुका है, समय किसी के लिए दोस्तों रुका नहीं है। सभी से मेरी गुजारिश है कि युद्ध चल रहा है जिस तरह से अमेरिका में, और जिस तरह से तेल के भाव बढ़ने वाले हैं, तो जिस तरह से मेरी गुजारिश सभी लोगों से पेट्रोल और डीजल ज़्यादा खरीद के रखे, क्योंकि आपका पैसा बचेगा, क्योंकि सूचना अपने अपने को ही देना बहुत ज़रूरी है। इसी बीच आखिरी गेंद, और इस गेंद को फुल करने की कोशिश, लेकिन बीच ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर हो चुका है 37 रन, जीतने के लिए 38 रनों का टारगेट सामने ले चलता हूँ आपको मेरे साथी कमेंटर अमित पाटिल जी के साथ, जो आगे का आपने रोशन जी आगे का सुनाएंगे।
रोशन पाटिल आगे कॉल सुनाएंगे। चला, काळभैरव कोपर आणि काळभैरव गिरवले संघाचे संघनायक आपण टॉसला या. पहिल्या फेरीमधला दुसरा सामना. पुन्हा एकदा मान्यवरांचा मनापासून आभार. आदरणीय दिनेश शेठ, आदरणीय वासुदेव शेठ, प्रदीपदादा वर्तक आणि त्याचबरोबर सुरेश शेठ असतील, सर्वांचं मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करीन. शशी शेठ भगतसाहेब त्या ठिकाणी आहेत. सर्व पाहुण्यांचा पुन्हा एकदा मनापासून आभार. या स्पर्धेसाठी अमूल्य वेळ दिला आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये स्पर्धेचा उद्घाटन समारंभ सोहळा संपन्न झाला. चला, कोपर संघाचा कॅप्टन आला, आता गिरवले संघाचा कॅप्टन आपण देखील या टॉससाठी. आणि टॉस करण्यासाठी मी इथे इन्व्हाइट करीन आमचे मान्यवर आदरणीय गणपत पाटील साहेबांच्या शुभहस्ते टॉस केला जाईल. या पुढच्या मॅचचा सामना 4 षटकांचा असेल, याची नोंद घ्या आपण. तर टॉस केला जाईल 4, प्रत्येक सामने 4 ओव्हरचे आहेत आणि हा सामना ही 4 षटकांचा. गिरवले विपक्ष कोपर. बेस्ट ऑफ लक दोन्ही टीमला, शुभेच्छा. कोपर संघाने टॉस जिंकलाय आणि लगेच पुढच्या मॅचमध्ये आपण निर्णय घ्या जो काय असेल. कालच जाणता राजा चषक चावणे या नाईट स्पर्धेमध्ये कोपर संघ चॅम्पियन झाला, पहिल्या क्रमांकाचा मानकरी राहिला आणि आज पुन्हा एकदा या स्पर्धेमध्ये हा संघ सहभागी झाला आणि त्याच्या बरोबरीने टीम काळभैरव गिरवले पनवेल तालुक्याचा संघ 2 टीममध्ये लढत असेल. या पहिल्या लढतीमध्ये खरोशी संघाने पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना धावा केल्या तब्बल 37. आता 38 धावांचं मापक आव्हान उभं केलं आहे बापेश्वर उर्णोली या टीमसमोर. चला, आघाडीचे खेळाडू लवकरात लवकर मैदानाकडे पाठवा प्लीज. आणि खेळाडू कक्षामध्ये कोणीही बसू नका, फक्त खेळाडू असतील. चला, खरोशीचे पाठीराखे असेल त्यांना विनंती, आपण उतरा तिथून. खेळाडूंना वरती बसू द्या. डगआउटमध्ये उर्णोलीचे खेळाडू बसतील याची नोंद खरोशीच्या पाठीराख्याने घ्यायची आहे. आपण सर्वांनी डगआउट खाली करा, त्यांना बसू द्या. शिस्तबद्ध स्पर्धा आहे त्यामुळे जास्त आपण सिरियस घेतला तर बरं होईल हा विषय. खेळाडू कक्ष बनवला खेळाडूंसाठी, आपण इकडे मंचावरती येऊन बसा, परंतु खेळाडू कक्षामध्ये फक्त खेळाडू बसतील याची आपण नोंद घ्या. डावाला सुरुवात झाली, 38चा पाठलाग करायचा आणि चला, उर्णोली संघ आता लगेच आघाडीची जोडी मैदानाकडे पाठवा. JP भाई यांचं आगमन. चला, लवकरात लवकर सलामीवीर खेळाडू मैदानाकडे पाठवा उर्णोली संघ. अनिल सुनील. आणि प्लीज पुन्हा मी मराठी भाषेमध्ये सांगतो बघा, जे प्रेक्षक बसलेले आहेत खेळाडू कक्षामध्ये त्यांनी उतरा खाली आणि खेळाडूंना वरती बसू द्या. आयोजक तिथे जा तुम्ही. तर JP भाई आमचे ग्रामपंचायत सदस्य, त्यांना विनंती असेल या मंचावरती आपलं स्वागत. जनार्दन पाटील उर्फ JP भाई यांचं आगमन, त्यांचं सहर्ष स्वागत. 38चा पाठलाग करायचा आहे आणि लवकरात लवकर सलामीवीर खेळाडू मैदानाकडे पाठवायचे प्लीज. आजची पहिली रात्र या स्पर्धेची आणि पहिल्या रात्रीचा हा पहिला सामना. एका बाजूला संघ आहे खरोशी आणि त्यांच्या बरोबरीने उर्णोली या 2 टीममध्ये लढत. सुनील आणि त्यांच्या बरोबरीने ऋषिकेश पाटील. सुनील पाटील म्हटला की एक अष्टपैलू खेळाडू पेन तालुक्याचा आणि एका बाजूला आई केंबा माता खरोशी संघ सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे, भन्नाट फॉर्ममध्ये हा संघ आहे. या टीमला आपण पाहता बिग फाईट. तर JP भाई आणि रोहित यांना विनंती असेल या मंचावरती आपलं स्वागत. दोन्ही मान्यवरांचा मी करतोय सहर्ष स्वागत. अडतीस धावांचा पाठलाग करायचा आहे. डावाला सुरुवात होईल पहिल्या षटकासाठी. खरोशी संघाचा फ्रंटलाईन गोलंदाज पहिल्या ओव्हरमध्ये बॉलिंग मार्कवर झालाय विनय घरत. जबरदस्त असा खेळाडू स्वतः विनय बॉलिंग ट्रॅकवर देईल.
या टीमचा संघनायक आणि या टीममधला एक प्रमुख खेळाडू विनय बॉलिंग मार्कवरती आलाय. मैदानापासून एक डोंगर पार केला की लगेच खरोशी गाव आहे. तर आपण सन्मान घेतो या ठिकाणी जनार्दन पाटील उर्फ जेपी भाई यांचा सन्मान केला जाईल. मी आमच्या आयोजकांना विनंती करतोय प्रल्हाद पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते जनार्दन म्हात्रे यांचा आपण सन्मान या ठिकाणी करणार आहोत. जेपी भाई यांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जाईल. प्रसिद्ध गदर शरीर सौष्ठव जेपी यांचा सन्मान केला जातोय. डावाला सुरुवात झाली. पहिल्या षटकासाठी बॉलिंग मार्कमध्ये गोलंदाजाला विनय, समोर स्टार्किंग एंडला खेळाडू आपण पाहताय एका बाजूला सुनील पाटील आणि त्याच्या बरोबरीने ऋषिकेशला आपण पाहताय. मान्यवरांचा सन्मान देखील या ठिकाणी केला जातोय. मॅच ऑन. जाऊया आपण मॅचच्या दिशेने पुन्हा एकदा. नॅशनल स्पोर्ट्स या लाईव्ह चॅनलच्या माध्यमातून टेलिकास्ट. रोहित म्हात्रे यांनाही सन्मानित केलं जाईल. पहिला बॉल वाईट टाकलाय, आपटला होता चेंडू, लाईन खराब असल्या कारणाने या बॉलला पंचांनी वाईट घोषित केलं. रोहित म्हात्रेचा सन्मान केला जाईल. मी राजा भगत यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते रोहित भाई यांचा पण सन्मान या ठिकाणी मंचावरती करायचा आहे. रोहित भाई तांडेल यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. वेलकम, आपलं स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. पहिलाच बॉल वाईट टाकला, ज्या ठिकाणी 38चा पाठलाग 24 बॉलमध्ये करायचा होता. पहिली सिंगल एक्स्ट्राच्या स्वरूपात मिळाली. टीम बापेश्वर उन्हळीला जागेवरून फक्त दिशा दिली आहे. आपिश कव्हर ड्राईव्ह बॉल चालला कव्हर पॉइंटला. पंचांचा इशारा येतोय. त्या ठिकाणी षटकार की चौकार. इट्स आउट ऑफ दी पार्क. 6 धावा, षटकार. त्यांना विकेट हवा आहे किंवा डॉट बॉल जर का टाकले गोलंदाजाने तर दबाव क्रिएट करता येईल. आता या मॅचमध्ये जर का कमबॅक करायचा असेल तर सुरुवातीला विकेट घ्यावे लागतील. जर का विकेट नाही घेतले तर मात्र हा दबाव पूर्णपणे राहील. फिल्डिंग करत असताना खरोशी संघावरती आत्तापर्यंत 8 धावा धावफलकावरती आहेत. येणारे 22 बॉल आणि विजयासाठी 30चं समीकरण या मॅचमध्ये आहे. नॅशनल स्पोर्ट्स या वाहिनीवरती आपण जर का नवीन असाल तर नक्कीच या चॅनलला लाईक अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कामोठ्याचे आमचे सर्व मित्र या ठिकाणी टेक्निकल ऑपरेटर, कॅमेरामन, त्यांचं विशेष मी या ठिकाणी कौतुक करेल. जबरदस्त टेलिकास्टच्या माध्यमातून होताना आपण पाहत आहे. ओव्हर द विकेट, लॉफ केल्या बॉलला, कव्हर्सला, व्हॉट अ शॉट, इनसाइड आउट. गोळीच्या बेगाने बॉल चालला एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या पलीकडे, सीमा पार. 4 धावा, चौकार. आक्रमक स्टार्ट देत असताना हे दोन्ही फलंदाज ऋषिकेश पाटील त्यांच्या बॅटमधून आपण पाहिला कव्हर्सला षटकार आणि इथे चौकारला माफी असा चौकार मागच्या बॉलवरती आला आणि टोटल धावा सध्या स्कोर कार्डवरती आहे. त्या ठिकाणी तब्बल 12 धावा, बिनबाद 12. याही वेळेला आपटला बॉल बॅकफुटला गेले, हॅमर केला बॉलला, शॉर्ट कव्हरला संधी आहे. जर का ऑन दी स्टम्पचा थ्रो आला असता तर कदाचित रनआउटच्या स्वरूपात विकेट मिळाला असता. सेकंडला तयार होते, पुन्हा ओव्हर थ्रो, आता बॅकअप नाहीये. मैदानाची आउटफील्ड पास, बॉल निघाला थर्डमॅनच्या दिशेने. त्या ठिकाणी सीमा पार. आता किती धावा असेल सर? 5 धावा असेल, कारण पहिली सिंगल पूर्ण झाली, दुसरी सिंगल पूर्ण झाली नव्हती आणि हा थ्रो आला होता. त्यामुळे 5 धावा या बॉलवरती मिळतील. बॅटिंग करताना बापेश्वर उर्नोली टीमला अति घाई संकटात नाही असं म्हणतात आणि ते मात्र घाई झाली. खराब थ्रो आला आणि सुरुवातीला धावा कमी आहेत. त्यामुळे नक्कीच आपण पाहिला दुष्काळ 13वा महिना असंही म्हणायला हरकत नाही आहे.
ऋषिकेशने फटका मारला होता. ऋषिकेश नॉन स्ट्रायकिंग एंडला, त्यामुळे 5 धावा असतील. जर का ऋषिकेश स्ट्रायकिंग एंडला आले असते तर 6 धावा मिळाल्या असत्या, पण तो 5 धावा या बॉलवरती आल्या. 17 धावा धावफलकावरती. 38चा पाठलाग करताना अतिशय सोपा सामना करून टाकला दोन्ही फलंदाजाने. फक्त 21ची गरज आहे. 20 बॉलमध्ये 21. सामना एकतर्फा होत चालला. दीप वारंवार प्रयत्न करतो सामना कसा वाचवता येईल, आपल्या खेळाडूंना मोटिवेट करत असताना. तेच सरळ बॉल आणि याही वेळेला लाईन खराब. अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर. इट्स वाईड. अतिरिक्त रन्स इथे मिळेल. आता 20 बॉल 20 धावा. रन बॉल इक्वेशन या मॅचमध्ये आलं. पहिल्या 4 मध्ये तब्बल 18 धावा आल्या. 38चा पाठलाग करताना बापेश्वर उनोली संघासाठी आले लेट, पण थेट चांगली कामगिरी मैदानामध्ये करताना एक खेळाडू तुम्ही सध्या पाहताय. 18 रन ऑन स्कोर कार्ड. नेक्स्ट बॉल विनयचा पुन्हा सोडलाय. वन्स अगेन वाईड. जमिनीला हात केले समांतर पंचांनी, कारण हा बॉल होता अवांतर. अतिरिक्त रन्स पुन्हा ॲड होईल आणि एका रनच्या मदतीने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती लागताना पाहता आपण या ठिकाणी तो टोटल 19 धावा. 19 लॉस ऑफ 0. 19 धावा सध्या स्कोर कार्डवरती आहेत. अमरापूर गावचे आमचे मित्र शैलेश पाटील देखील सामन्याचा आनंद घेतात, त्यांचंही स्वागत. पहिली नाईट आजची इनसाइड आउट खेळत असताना यावेळेला बॉल हलकासा आत आला आणि फलंदाजाला बीट करत असताना हा निर्धाव चेंडू आपण त्या ठिकाणी पाहिला. डॉट बॉल. कमबॅक आता करतो मैदानामध्ये त्या ठिकाणी स्वतः. तुम्ही पाहताय खरं तर गोलंदाज विनय, त्यांना आपण पाहू शकाल त्या ठिकाणी कमबॅक करत असताना. या पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करताना 37 आले. 38चा पाठलाग करायचा आहे आणि आतापर्यंत धावा 19. धावफलकावरती आहेत. वन्स अगेन डॉट. मग 2 बॉल ओकले फलंदाजाने. 12 म्हटलं काय खेळतोय. या अगोदर त्या 18 धावा आल्या त्या कशा आल्या. प्रत्येक बॉलला तुम्हाला षटकार चौकार येणार आहे. कधी कधी गोलंदाजी पलटवार करेल आणि इथे आपण पहिलं षटक राहिलं का तर बापेश्वर उनोली संघाच्या नावावरती. 38चा पाठलाग करताना जवळजवळ अर्धा प्रवास पूर्ण केला. आता 18 बॉलमध्ये विजयासाठी धावा बनवायच्यात 19. अठरा बॉलमध्ये 19 धावा. आता हे समीकरण आहे. दीप आलेत बॉलिंग मार्गवरती. 40+6 हा खेळाडू आहे आणि जेव्हा जेव्हा संघ अडचणीमध्ये आला तेव्हा तेव्हा दीप मात्र नेहमी निर्णायक कामगिरी बजावत असतो. आता या मॅचमध्ये या इनिंगमध्ये प्रत्येक विकेटसाठी साई एंटरप्राइजेस कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायरचे प्रोप्रायटर आमचे मित्र राजेशभाई गरद यांच्या वतीने गोलंदाजांना प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलं आहे. साई एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर्स राजेशभाई गरद यांच्या वतीने प्रत्येक विकेटला या ठिकाणी गोलंदाजांना 500चं पारितोषिक. चला घाई करा प्लीज. वेळ आपण घ्यायचं नाही. 55 त्यांना अलर्ट करा. 20 मिनिटांमध्ये हे सत्र समाप्त करायची सूचना असेल प्रत्येक टीमला. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात झाली आणि आता बॉलिंग मार्कमध्ये दीप समोर स्ट्रायकिंग यांना फलंदाज ऋषिकेश पाटील. पहिल्या विकेटसाठी एक मोठी अभेद्य भागीदारी बनवली आहे. या ठिकाणी बॅटिंग करणाऱ्या दोन्ही फलंदाजांना 19 धावा आल्या. पहिल्या षटकामध्ये आता येणाऱ्या 18 बॉलमध्ये बनवायचे 19. नेक्स्ट मॅचसाठी काळभैरव कोपर आणि काळभैरव गिरवले या 2 टीममध्ये सामना असेल आणि टॉस जिंकलाय कोपर संघाने. लवकरात लवकर आपण लगेच निर्णय घ्या आणि मैदानामध्ये उतरा. ओ दी विकेट. ऋषिकेशसाठी हलकीशी कडा घेतली. बॉल स्वतःच्या फॉलोथ्रूमध्ये नाही घेतला. विकेट किपर तिथे पोहोचले. कोणत्याही प्रकारचे रन नाही आहे. कालच्या रात्रीमध्ये देखील दीपने काय गोलंदाजी केली होती. चावण्याच्या मैदानावरती 40+ खेळाडू. वय वर्ष 40 ओलांडली. शुभमला देखील आपण पाहता सामन्याचा आनंद घेताना. शैलेश आणि शुभम अमरापूरचे खेळाडू आहेत. प्रत्येकजण आता या मैदानावर तुम्हाला येताना पाहायला मिळेल. बॅकफुटला गेले. स्लॅश केला बॉलला. पॉईंटमध्ये फिल्डर नाही आहे. निर्जनसाठी हा चेंडू पडला वॅकेट एरियामध्ये. डीपमधून फिल्डर धावत येतो. थ्रो करतो. तद्वर मात्र 2 धावा आल्या. 2 रन इथे मिळाल्या. बघा बॅकअपला 4 खेळाडू आले होते, कारण त्यांना माहिती आहे मागच्या ओव्हरमध्ये एक ओव्हर आला होता आणि तिथे मात्र एक्स्ट्रा धावा मिळाल्या होत्या. इथे 2 धावा आल्या. आता 17ची गरज आहे. 16 चेंडूमध्ये 17 धावा होतील का. 16 चेंडूमध्ये 17 धावा डिपेंड केल्या जातील का. या सर्व प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला आता काही क्षणातच या मैदानावरती मिळतील. रन चेस होतील की रन डिपेंड केल्या जातील पाहायचं आहे. ऋषिकेश सफल झाले. लो फुलटॉस वेगात टाकला बॉल.
मोठा फटका कॅपिटलाइज करता आलेला नाही या फलंदाजाला. लेग बाईसच्या स्वरूपात अतिरिक्त रन्स या ठिकाणी मिळेल. बॅटिंग करत असताना खतर बापेश्वर उर्नोली या टीमला धावसंख्येमध्ये बदल. टोटल धाबा सध्या स्कोर कार्डवरती आहेत 22. आता 16ची गरज आहे येणाऱ्या 15 चेंडूमध्ये. 15 बॉल आणि 16 धाबा. हा सामना अजूनही संपलेला नाही आहे, कारण खरोशी संघ सहजासहजी हार मानणारा संघ नाही आहे. याही वेळेला हलक्या हाताने केले, बॅकवर्डला बॉल चाललाय विकेट किपरच्या मागे. फिल्डर अलर्ट असल्या कारणाने कोणत्याही प्रकारची रन मिळाली नाही आहे. आता चेंडू आणि धावांमधलं अंतर जर का वाढवायचं असेल दीपला किंवा खरोशी संघाला तर असेच डॉट बॉल टाकावे लागतील. खतर विकेटची सक्त गरज आहे. साई एंटरप्राइजेस कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर्स यांच्या वतीने राजेश बाईगर यांच्या वतीने प्रत्येक षटकारा देखील पारितोषिक होतं. तर विकेटसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे गोलंदाजांना. हलक्या हाताने खेळले, सेन्सेबल. बघा पुढे आले होते, बॉलला ढकलला, ऑन साईडला घाई झाली त्या ठिकाणी फिल्डरकडून आणि वन्स अगेन सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करत असताना 2 धावा. सेन्सेबल इनिंग या ठिकाणी खेळतोय सुनील पाटील हा खेळाडू, टीममधला अनुभवी खेळाडू. 24 धावा सध्या स्कोर कार्डवरती आहेत. अजूनही 14ची गरज येणाऱ्या काही बॉलमध्ये. बॅटिंग करत असताना त्या ठिकाणी आपण पाहता टीम आपण पाहत आहे खरं तर बापेश्वर उर्नोली संघासाठी धावसंख्या धावफलकावधी 24. 24 मॅचमध्ये आहेत आणि अजूनही 14ची गरज आहे. हा सामना जिंकायचा असेल तर उर्नोली टीमला आणि 14 धावा डिपेंड करायच्यात. त्या ठिकाणी फिल्डिंग करताना खरोशी संघाला ओव्हर द विकेट स्लॉग हिटचा प्रयत्न होता. इथे चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नसल्या कारणाने डॉट बॉल. दीपने मात्र या षटकामध्ये कमबॅक केलंय. फक्त 5च धावा खर्च केल्या या ओव्हरमध्ये आणि आता समीकरण बनेल ते म्हणजे 12 बॉल विजयासाठी 14 धावांचं समीकरण. 12-14. डीजे प्लीज. सीतामाई अर्जुन गल्ली एकता ग्रुप जिथे आयोजित मैत्री चषक 2026 या स्पर्धेमध्ये आपणा सर्वांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. चला घाई करा प्लीज, भरपूर वेळ घेता प्लीज. पंचांना विनंती असेल आपण प्रत्येक वेळी अलर्ट करा फिल्डिंग टीमला आणि फलंदाजांना. जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज. वारंवार आपण वेळ घेताय. नाईट क्रिकेट स्पर्धेमध्ये या गोष्टी तुम्हाला थांबवाव्या लागतील प्लीज. थोडं लक्ष द्या प्लीज. 12 बॉल आणि 14 धावा. 7.00 रिक्वायर्ड रन या षटकामध्ये बॉलिंग मार्कमध्ये गोलंदाजाला आहे अनिकेत पाटीलचा निर्णायक षटक. ओव्हर द विकेट पुलचा प्रयत्न होता, प्रॉपर कनेक्शन नाही. बॉल चला डाऊन द ग्राउंड. बॉलर्स बॅक ड्राईव्ह फक्त सिंगल इथे मिळेल. आता येणारे बॉल असेल 11 विजयासाठी 13. ओव्हर थ्रोचा चौकार आला नसता तर आता ही चर्चा सुरू झाली असेल प्रेक्षकांच्या गर्दीमध्ये, कारण ओव्हर थ्रोला जो चौकार मिळाला तिथे 5 धाबा मिळाल्या, त्याच्यामुळे प्रेशर थोडासा वाढला खरोशी संघावरती. चला 11 बॉल आणि 13 धाबा. चला दीप थोडा सहकार्य करा. 11-13चं समीकरण या मॅचमध्ये आहे. पहिला सामना चालू आहे. 4 षटकांसाठी 20 मिनिटाचा अवधी या ठिकाणी आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर आपण सामना चालू ठेवा. शेवटचे बॉल असेल 11 विजयासाठी 13चं समीकरण. अनिकेत पाटीलचा बॉल सुनीलसाठी.
हलकीशी कडा, थर्डमॅनला फिल्डर नाही, बॉल चालला बॅकवर्डला, आउटफील्ड, मैदानाची फास्ट, नशिबाची साथ मिळाली. बॅटिंग करताना बापेश्वर ओनोने टीमला इथे आलाय खणखणीत चौकार. डीजे प्लीज. कंपॅरिझन केलं तर पहिल्या इनिंगमध्ये 3 चौकार मिसफिल्डमुळे मिळाले होते, खराब फिल्डिंगमुळे, आणि याही वेळेला नशिबाची साथ मिळाली. गॅपमध्ये बॉल थर्डमॅनला जाताना चौकार त्या ठिकाणी पाहिला. आता येणारे 10 बॉल विजयासाठी 9चं समीकरण या सामन्यामध्ये आहे. 10 चेंडूमध्ये 9 होतील का? हलक्या हाताने कवसला, इनसाइड आउट, अप्रतिम टायमिंगच्या आधारावरती टिपिकल सुनील पाटीलचं आक्रमण. 6 धावा, षटकार या सामन्याची हवा काढली आहे सुनीलने षटकार टोकत असताना. ची भागीदारी झालेली आहे आतापर्यंत या मॅचमध्ये. 2.4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर जवळजवळ 16 बॉलमध्ये 37 धावांची भागीदारी पाहिली. आता 1ची गरज आहे, फक्त सिंगल हवी आहे. 1च रनची गरज आहे या मॅचमध्ये. पुढचा बॉल हलक्या हाताने खेळत असताना हा सामना जिंकलाय. स्पर्धेतला पहिला सामना जिंकत बापेश्वर उन्होंने संघाने पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश मिळवला. अभिनंदन बापेश्वर उन्होंने संघ, हार्ड लक टीम. आई केअम्बा माता करोशी संघ, आपण या स्पर्धेमध्ये सहभाग झाला त्याबद्दल नक्कीच आपलं मनापासून आभार. तुम्हाला पुढील